आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट में हम कुछ शॉर्टकट्स वगैरह डिस्कस करेंगे जिससे लिमिट्स की प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। पहले एक बार हल्का सा लिमिट के बारे में बताना चाहूँगा। लिमिट के जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, लिमिट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एल। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब कभी भी इक्वल्स टू ए नहीं होता। जो हमेशा हम लिमिट निकालते हैं वो लिमिट हमेशा हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ए पे निकालते हैं, कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू ए पे नहीं निकालते। राइट? कहने का मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है, उस फंक्शन की लिमिट उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, बोले तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कभी भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ध्यान रहे, किसी भी फंक्शन की लिमिट उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, बोले तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कभी भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। और ये बात तुम सारे के सारे जानते भी होगे, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब कभी भी इक्वल्स टू ए नहीं होता। क्योंकि किसी भी फंक्शन की लिमिट उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, बोले तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो जो अप्रोक्सीमेशन जो हमने बात बोली, अप्रोक्सीमेशन पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया, वो कॉन्सेप्ट एक बार समझे। कई बार फिजिक्स वगैरह में तुम लोग साइन थीटा को थीटा लिख देते हो, कई बार तुम लोगों ने फिजिक्स में टेन थीटा को थीटा लिखा होगा। तो फिजिक्स में ऐसे लिखा होता है कि थीटा इज स्मॉल, सो वैल्यू ऑफ टेन थीटा और साइन थीटा इट इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इक्वल टू थीटा। राइट? सिमिलरली चूंकि यहां पे थीटा बहुत स्मॉल है, हमने इसीलिए साइन थीटा को थीटा लिख दिया। यहां पे थीटा बहुत स्मॉल है, इसीलिए हमने टेन थीटा को थीटा लिख लिया। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है। जैसे मान लो अगर x बहुत अपने आप में स्मॉल क्वांटिटी लाइक 0.0000001, अगर x अपने आप में बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो अगर हमने बोला कि भैया इसकी वैल्यू बताओ कि x³ + x² + 2x इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जैसा कि तुम सारे के सारे जानते हो कि अगर x बहुत स्मॉल है तो x³ कैसा होएगा, बहुत ज्यादा स्मॉल, x² भी कैसा होएगा, बहुत ज्यादा स्मॉल। तो अगर मैं बात करूं 2x से कंपैरिजन में, तो 2x से कंपैरिजन में x³ और x² अपने आप में बहुत स्मॉल क्वांटिटी होंगी। तो मैं अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो मैं अप्रोक्सीमेट इसको 2x लिख सकता हूं। रीजन क्लियर है? क्योंकि जब x बहुत स्मॉल है तो x³ कैसा होएगा, बहुत ज्यादा स्मॉल, x² भी बहुत ज्यादा स्मॉल होएगा। तो 2x से कंपैरिजन में x³ और x² बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएंगी, तो हम इसे अप्रोक्सीमेट 2x लिख लेंगे। राइट? बात तो क्लियर है? अब मान लो मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा sin³ - 3 sin² - 5x। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसा कि हमने बोला जब x बहुत स्मॉल होता है तो इस फंक्शन के अप्रोक्सीमेट फंक्शन लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कंसीडर किया विद कोएफिशिएंट विद साइन। मैंने रीजन अभी तुम लोगों को समझाया कि जब x बहुत स्मॉल था तो x³ और x² कैसी होंगी, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो जाएंगी। तो इनके कंपैरिजन में अगर बात करूं तो हम इसे अप्रोक्सीमेट 2x लिख लेंगे। इन शॉर्ट हिंदी में यूं समझ लें कि किसी भी फंक्शन के अप्रोक्सीमेट फंक्शन लिखने के लिए हम लोग लोएस्ट डिग्री टर्म लेंगे विद कोएफिशिएंट विद साइन। यहां पे 3 पावर है, यहां पे 2 पावर है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा -5x। अब मान लो मैंने एक लिमिट की प्रॉब्लम बना दी, मैंने बोला कि भाई इसकी लिमिट बनाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस अपॉन दिस। तो जैसा कि हमने बोला x टेंड्स टू 0 का मतलब एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, x इज नियर टू नियर 0। तो जब x बहुत पास है 0 के, नियर टू नियर 0 यानी कि x बहुत जब स्मॉल है, तो इस फंक्शन के अप्रोक्सीमेट हमने फंक्शन लिख दिया, दैट इज 2x, दैट इज -5x, x कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, -2/5। राइट? तो सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें जो बात मैंने बोली, आंसर कितना आ गया, -2/5। तो शायद तुम लोगों को मेरा आइडिया क्लियर हो गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। बेसिकली जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होएगा, इन शॉर्ट यूं बोला जाए कि जब x बहुत स्मॉल होएगा तो इस फंक्शन के अप्रोक्सीमेट फंक्शन लिखने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम लोग लोएस्ट डिग्री टर्म लेंगे विद कोएफिशिएंट विद साइन। ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन के अप्रोक्सीमेट फंक्शन लिखने के लिए हम लोग लोएस्ट डिग्री टर्म लेंगे विद कोएफिशिएंट विद साइन। दिस इज अप्रोक्सीमेट 2x, दिस इज अप्रोक्सीमेट -5x, तो आंसर आ जाएगा -2/5। राइट? अब मैं कुछ एक एग्जांपल दूंगा, उससे इसको समझें। जैसा कि हमने बोला कि अगर x बहुत स्मॉल है तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे। जब x बहुत स्मॉल होएगा तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे। सारे के सारे बच्चे अब आगे समझें। ऐसे फंक्शन जिनमें x बहुत स्मॉल होता है, ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूं, ऐसे फंक्शन जिनमें x बहुत स्मॉल होता है, ऐसे फंक्शन को जो मैंने नाम दे रखा है, मैं ऐसे फंक्शन को इनफिनिटी स्मॉल फंक्शन बोलता हूं। ऐसे फंक्शन जिनमें x बहुत स्मॉल होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग इनफिनिटी स्मॉल फंक्शन बोलते हैं। तो समझ तो गए क्या होते हैं इनफिनिटी स्मॉल फंक्शंस? वो फंक्शन होते हैं, ए फंक्शन f(x) is said to be an infinity small function, said to be
an infinitely small function, a function fx is said to be infinitely small function if limit extends to 0 fx equals to 0। अगर किसी फंक्शन में हम लिमिट 0 डालें और फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इन्फिनिटी स्मॉल फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की sin x की, जैसे मैंने बात की tan x की, मैंने बात की 1 माइनस कॉस x की, मैंने बात की x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की, तो ये सारे के सारे फंक्शन इन्फिनिटी स्मॉल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हमने लिमिट एक्सटेंस टू 0 डालें इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मैं यहां पे कुछ अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूं, रखना याद रखना ने बहुत आसान है, ये सारे के सारे बच्चे याद कर लेंगे। अभी लिखते लिखते सारे को याद हो जाने चाहिए, याद कर लोगे फायदे में रहोगे, क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स अल्फा एक्स दैट इज अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स, tan इनवर्स अल्फा एक्स दैट इज अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स, 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स दैट इज अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखें, अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, tan अल्फा एक्स दैट इज अल्फा एक्स, साइन ऑफ अल्फा एक्स दैट इज अल्फा एक्स। ध्यान रखें, अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाए हम लोग इनके अप्रोक्सीमेट ये फंक्शन लेंगे। हमने लिखा log ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स, log ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स दैट इज अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स माइनस 1 दैट इज अल्फा एक्स, a टू द पावर अल्फा एक्स माइनस 1 दैट इज अल्फा एक्स log a। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाए तो उनके अप्रोक्सीमेट हम लोग ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर n माइनस 1 दैट इज n इंटू अल्फा एक्स। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो इन फंक्शन के अप्रोक्सीमेट हम लोग ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। ध्यान रहे, अगर फंक्शन इन्फिनिटी स्मॉल है, इन्फिनिटी स्मॉल कब होएगा ये हमने तुम लोगों को बता दिया। अगर फंक्शन इन्फिनिटी स्मॉल होएगा तो इस फंक्शन के अप्रोक्सीमेट फंक्शन लिखने के लिए हम लोग लोएस्ट डिग्री टर्म लेंगे विद कोएफिशिएंट विद साइन। राइट, तरीका तो समझ गए। और अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाए तो इस फंक्शन के अप्रोक्सीमेट हम लोग ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। इन्हें याद कर लें, अभी लिखते लिखते याद हो जाए। साइन इनवर्स अल्फा एक्स अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स, tan इनवर्स अल्फा एक्स अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स, ये थोड़ा सा अलग है। 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स, 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स दिस इज अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, tan अल्फा एक्स अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स, साइन अल्फा एक्स अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स। हमने लिखा log 1 प्लस अल्फा एक्स अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स माइनस 1 दैट इज अप्रोक्सीमेट अल्फा एक्स, a टू द पावर अल्फा एक्स माइनस 1 अल्फा एक्स log a, और 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर n माइनस 1 दैट इज n इंटू अल्फा एक्स। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाए तो इन फंक्शन के अप्रोक्सीमेट हम लोग ये फंक्शन लिखेंगे। और ध्यान रखें, ये जो अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इन्फिनिटी स्मॉल वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई तब कर पाएंगे जब फंक्शन हमारा इन्फिनिटी स्मॉल होएगा। और हमने तुम्हें बताया फंक्शन इन्फिनिटी स्मॉल कब होएगा? जब हम फंक्शन में लिमिट 0 डालें और फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। राइट, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें। अब जो हमने ये बात बताई इस पर कुछ हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे। ये जो हमने बात बताई इस पे हम लोग कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, उससे बातें क्लियर होंगी। पहले मैं कुछ सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, ये कुछ सिंपल वाले एग्जांपल समझे सारे के सारे। पहले जो हम कुछ सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल वाले एग्जांपल समझे क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन tan bx। लिमिट 0 डालो किस फॉर्म में? 0/0 की फॉर्म में। तो मैं से अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकता हूं? ax, ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? bx, xx, खत्म, सिंपल आंसर आ जाएगा a/b। अब जैसे मान लो मैंने u लिख दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x। लिमिट 0 डालो किस फॉर्म में आएगा? 0/0 की फॉर्म में। इन्फिनिटी स्मॉल लगाओ, जैसा कि अभी हमने तुम लोगों को बताया। यहां पे काहे के अप्रोक्सीमेट होएगा? क्यों भाई, ये काहे के अप्रोक्सीमेट होएगा? log ऑफ 1 प्लस ax, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ax के, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा माइनस ऑफ bx के। हमने बोला था विद कोएफिशिएंट विद साइन लेंगे, तो ये आ गया इसके। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो x ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा a प्लस बी। बात तो क्लियर है? तो ध्यान रखें, अगर कभी भी फंक्शन इन्फिनिटी स्मॉल हो तो इस फंक्शन के अप्रोक्सीमेट हम लोग ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब मैं आगे बता रहा हूं, आगे समझें। अभी हमने एक सिंपल प्रॉब्लम बता रहे हैं, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मैंने लिखा 1 माइनस कॉस ऑफ mx अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ nx। लिमिट 0 डालो किस फॉर्म में आया? 0/0 की फॉर्म में।
तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा mx का होल स्क्वायर बाई 2 और ये कितना आ गया nx का होल स्क्वायर बाई 2। यहां से क्या होएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट। ये तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। और ये बात तो क्लियर है ना, साइड में मैंने लिख रखा है कि अगर 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स है तो काय के अप्रोक्सीमेट होएगा, हमने यहां पे लिख रखा है 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स काय के अप्रोक्सीमेट आया अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 के, सिंपल आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमने यूं लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e की पावर साइन 3x माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस टेन 5x। लिमिट 0 डालो, लिमिट 0 डालूंगा 0 बाई 0 की फॉर्म में आएगा। जैसा कि हमने तुम लोगों को बताया ये अप्रोक्सीमेट का है, क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा साइन 3x के, और साइन 3 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 3x। ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा tan 5x के, और tan 5x को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 5x। x x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा 3/5। सारे को बात तो क्लियर है। अब जैसे मान लो मैंने एक और प्रॉब्लम लिख दी, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x tan 3x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। लिमिट 0 डालो, लिमिट 0 डालेंगे किस फॉर्म में आएगा 0 बाई 0 की फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट 0 डाला 0 बाई 0 की फॉर्म में आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया log 1 प्लस अल्फा एक्स, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज x इंटू tan 3x। और ये बताओ tan 3x को अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x, और ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस 2x दैट इज अल्फा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहां से देखें ऊपर एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3/2। तो ध्यान रखें जो तरीका हमने बताया, ये जो हमने तरीका तुम लोगों को बताया, अगर ये तरीका क्लियर है तो जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें, जब हम बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड में चीजों के अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है, और जब हम कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चीजों के कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होता है। ध्यान रहे बोर्ड और दोनों में जो इनके अप्रोच करने का जो तरीका है, तरीका टोटली डिफरेंट होगा। मैं कुछ एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ अपॉन x टू द पावर 4। लिमिट 0 डालो किस फॉर्म में आएगा 0 बाई 0 की फॉर्म में। तो जैसा कि हमने बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स से काय के अप्रोक्सीमेट होएगा, अभी हमने लिख रखा है दैट इज x स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली ये कन्वर्ट होके क्या आ गया, फाइनली ये कन्वर्ट होके आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स की पावर 4। अगेन फिर इन्फिनिटी स्मॉल लगाओ, मतलब फिर अप्रोक्सीमेशन करो, और अगर हम फिर अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो अगेन ये तो x की पावर 4 ही रहेगा, और देखो ऊपर और नीचे x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हम लोगों का 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ गया आंसर, यहाँ पे x की पावर 4 x की पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल, आंसर जो आएगा आंसर आएगा 1/8। इजी। तो ध्यान रखें सारे के सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, जो बात हमने बोली कि अगर फंक्शन इनफिनिटी स्मॉल है तो जो हमने अप्रोक्सीमेशन साइड में लिख रखे हैं मेरे बच्चे, इन अप्रोक्सीमेशन से सिंपली हम लोग चेक कर लेंगे, इन अप्रोक्सीमेशन से सिंपल हम देख लेंगे कि जो फंक्शन है इनफिनिटी स्मॉल है कि नहीं। अगर फंक्शन इनफिनिटी स्मॉल है तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करके सिंपल एक लाइन में आंसर ले आएंगे। मैं कुछ एक एग्जांपल और देता हूं। ये जैसे लास्ट ईयर आईटी में इसमें प्रॉब्लम पूछेगी, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, और जो बच्चा बुकिश तरीके से करेगा, जो तुम्हारे बुकिश तरीके हैं उनसे तुम लोग अगर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम लेंदी हो जाएंगी, जबकि जो हमने तरीका बताया अगर तुम इससे इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम सिंपल 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगी। देखिए यहाँ पे गौर करें, हमने यहाँ पे लिमिट 0 डाला, फंक्शन किस फॉर्म में आएगा, लिमिट 0 डालेंगे फंक्शन 0 बाई 0 की फॉर्म में आएगा। क्या भाई, लिमिट 0 डाला फंक्शन 0 बाई 0 की फॉर्म में आ गया, यानी कि फंक्शन इनफिनिटी स्मॉल है। ये काय के अप्रोक्सीमेट होएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 के, ये काय के अप्रोक्सीमेट होएगा 5x के, ये कितना आएगा 2x, जबकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x, और tan 3x को क्या लिख सकते हैं 3x। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 5/2, नीचे ओनली आएगा 6। तो फाइनली आंसर जो आएगा आंसर 5/12 आ जाएगा। कोई डाउट हो फटाफट बताए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। बात तो समझ रहे? तो सारे के सारे बच्चे जो हमने बात बताई इसको ध्यान रखें। अगर कोई दिक्कत हो तो जो हमारा जो ऐप पेज है, आप ऐप पे जाके अपनी क्वारीज दे सकते हैं, या फिर जो आप ऐप पे कॉन्टेक्ट अक्स है वहां पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात तो क्लियर है? तो अब सारे के सारे बच्चे समझें, ये हमने तुम लोगों को बताया कि जो इनफिनिटी स्मॉल की, जब फंक्शन इनफिनिटी स्मॉल है, यानी कि जब हम लिमिट 0 डालें और फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसके अप्रोक्सीमेट फंक्शन लिख लेंगे। सिंपल हमारा 2 लाइन में आंसर आ जाए। मैं कुछ एक एग्जांपल और देता हूं और जो मैं तुम्हें समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं वो ये है
कि आईआईटी एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन मेंस और एडवांस, 2 और 3 लाइन से 3 लाइन से मैक्सिमम 3 लाइंस की प्रॉब्लम्स होती है, इससे ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती, बशर्ते अगर जो कॉन्सेप्ट्स है, अगर कॉन्सेप्ट्स आप सही लगा रहे हैं तो। अब देखें आगे, मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे हमने लिखा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 4 to the power x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू tan 3x अपॉन sin 2x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 5x स्क्वायर। हमने बोला इसकी लिमिट बताओ। लिमिट 0 डालो, किस फॉर्म में आएगा? 0/0 की फॉर्म में, यानी कि जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा इन्फिनिटी स्मॉल हो गया। और अगर फंक्शन इन्फिनिटी स्मॉल है तो हमने बताया अभी तुम लोगों को a अल्फा x की पावर n माइनस 1, ये काहे के अप्रोक्सीमेट होता है? अल्फा x log a के। तो ये जो दे रखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको हम लिख सकते हैं x log 4 का स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा? 3x, ये कितना आएगा? 2x, और ये कितना आ जाएगा? 5x स्क्वायर। तो यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3/10 log 4 का स्क्वायर, राइट। x से ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हैं 3/10 इंटू 4 log 2 का स्क्वायर। ये तो समझ रहे हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग log 4 को क्या लिख सकते हैं? log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2। तो सिंपल आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? दैट इज 3/5 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा। 6/5 log 2 का होल स्क्वायर। इस तरह की प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और ध्यान रखना, जो हमने बताया सिंपल 2 लाइन में बताया। अगर इन्हीं प्रॉब्लम्स को तुम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करो, बेसिक तरीका जो बुकिश तरीका होता है, तो ये प्रॉब्लम फिर बहुत लेंथी हो जाती है। तुम लोग चूंकि पास आउट बच्चे हो तो सारे को पता होगा। हम यहाँ पे थ्योरम्स का यूज करते हैं, जैसे फॉर द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है? 1, एंड फॉर द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। लेकिन ध्यान रखें, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव होती हैं। और जहां प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं ताकि वो मिनिमम स्टेप में सॉल्व हो जाए, राइट। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को शुरुआत में लेक्चर स्टार्ट करते हुए बोला कि चीजों के अप्रोच करने का जो तरीका है बोर्ड एग्जाम में और जो पास आउट बच्चे होते हैं उनके दोनों में अलग अलग होता है। अगर आप बोर्ड में प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कितने मिनिमम स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जो बोर्ड के तुम्हारे तरीके हैं, अगर आप वो तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो आप यकीन मानिए फिर पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों को, अभी जो हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया इनफिनिटी स्मॉल फंक्शंस के बारे में। ये अभी इस पे ढेर सारी हम और प्रॉब्लम बना देंगे, लेकिन समझ तो गए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। ये अभी खत्म नहीं हुआ। इनफिनिटी स्मॉल कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने तुम लोगों को बताया, ये इनफिनिटी स्मॉल का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें आगे भी है। अगर आप और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि चीजों को कैसे अप्रोच करें, तो हमारे ऐप में चीजें दे रखी हैं, आप उसे जो है ज्वाइन करें हमारे डिटेल कोर्स के लिए। थैंक यू।